हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर सिलेबस से संबंधित है और एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म को फिल करने की आज यानी कि 18 जनवरी लास्ट डेट है। आज ही रजिस्ट्रेशन और फ़ी पे करने की लास्ट डेट है और आप अपना फॉर्म कंप्लीट 22 जनवरी तक कर सकते हैं। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं और आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए प्री के लिए क्या सिलेबस रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, यानी कि जनरल स्टडी के क्वेश्चन आएंगे और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि जो आपने मास्टर डिग्री में जो भी आपका सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है वो सब्जेक्ट में से यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल स्टडी के क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 40 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे और 80 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 120। और ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो हम जनरल स्टडी का सिलेबस देख लेते हैं। जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड। जनरल साइंस जो भी आप सीजीएल के एग्ज़ाम, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, सिंपल जनरल साइंस, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंसी, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। 8th क्लास तक की आपकी मैथ्स आने वाली है जिसमें से अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में से क्वेश्चंस आएंगे। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो कि है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस पूरे पोर्शन में से आपके पास 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर हम देख लेते हैं वैकल्पिक विषय के लिए। तो देखिए वैकल्पिक विषय के लिए जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम जो आपका मेंस एग्जाम में सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं मेंस एग्जाम के लिए मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना। प्रथम प्रश्न पत्र, अब यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है तो सामान्य हिंदी एवं नियम निबंध, तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। जो भी आपका जो इसमें है हिंदी आएगी। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका वैकल्पिक विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर रहेगा और साथ में 3 घंटे का ये पेपर होगा और 300 मार्क्स का होगा। तो देखिए जो आप जिससे आपने मास्टर डिग्री की है, जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से की है वहीं से आपके ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। ये इसी की वजह से ही आप सिर्फ क्लियर कर पाएंगे। जनरल स्टडी वगैरह की वजह से आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ प्री ही क्लियर कर सकते हैं। मेंस के लिए तो आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना होगा। तो सामान्य हिंदी में से क्या आएगा देखिए, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध शब्द, संधि, समास, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह। तो ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। हिंदी में निबंध लिखना है आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, इन टॉपिक में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। आगे देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहेगा उसका सिलेबस क्या रहेगा आपका। वैकल्पिक विषयों प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन। तो देखिए ये खंड अ, ब और स में बटा रहेगा। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रहेगी? 20। तो आप ध्यान से समझिए यहाँ पे आपका जो वैकल्पिक पेपर होगा उसमें से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर हम बोल देंगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो वो कितने रहेंगे? 5 प्रश्न आएंगे आपके और सभी प्रश्न 25 अंकों के होंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 125। उसके बाद आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय,
यानी कि थोड़े छोटे लिखने आपको, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द होने चाहिए। देखिए यहाँ पर 250 होने चाहिए थे, यहाँ पर 150 होने चाहिए। यहाँ पर भी आपके 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन हर जो प्रश्न है यहाँ पर 15 अंकों का होगा। तो ये कितने का हो जाएगा? 75 का। फिर लास्ट में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर शब्दों की सीमा 50 होनी चाहिए और सभी प्रश्न 10 अंकों के होंगे, यानी कि 10 प्रश्न और 10 अंक, तो हो जाएंगे 100। तो टोटल हो जाएगा आपका 300 का पेपर। तो अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा? अगर हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग सिलेबस खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं बस आपको शो कर देती हूँ। तो देखिए हिंदी का, यहाँ पर हिंदी का इतिहास, गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, पत्रकारिता, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम, संस्कृत व्याकरण, ये सब आपको हिंदी में पढ़ना होगा। इंग्लिश में देख लीजिए आप, इंग्लिश में रहेगा आपका ऑथर्स एंड वर्क, लाइब्रेरी टर्म, मूवमेंट्स, फॉर्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज में अ शॉर्ट अनसीन पैसेज, वही सब जो ग्रामर में आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप फिज़िक्स का सिलेबस देख लीजिए। फिज़िक्स का सिलेबस रहेगा मैकेनिक्स, थर्मल फिज़िक्स, देन वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, लेसर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिज़िक्स। ऐसी केमिस्ट्री का रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सरफेस फिनोमिना, केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलरिटी, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। तो देखिए खंड अ और ब में इस तरह से ये बटे हुए आएंगे। तो देखिए फिजिक्स का ही है ये, ऑर्बिटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिस्ट्री का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ ये जल्दी जल्दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ए पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोग देखते जाइए, मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। ये जूलॉजी का है, इस तरह से समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये संस्कृत का, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स। तो देखिए ये आपको लिंक दे दूंगी मैं, आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। इस तरह से ये सिलेबस शो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो अगर आप बोले तो मैं अलग अलग इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको शो कर सकती हूँ। बाकी आप टेलीग्राम पे PDF देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी हमारी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।